नमस्कार सभी को। मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, कुछ समय पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब PMAY के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में A से लेकर Z तक सारी चीजें आपको बताई थी। उस वीडियो पे आप लोगों के द्वारा काफी सारी क्वेरीज रेज की गई, जिससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स थे। सबसे मेजर डाउट तो था एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेजर क्वेरी थी वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी लोगों की डिले हो रही है। भले ही चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो या कोई सी भी स्टेज हो, लोगों की सब्सिडी डिले हो रही है। तो इसके मेन रीजन क्या क्या है ये हम लोगों ने एक दूसरी वीडियो में बताया। अब इसके बाद जो मेजर क्वेरी निकल के आ रही है वो ये कि क्या फीमेल बोरोवर का होना PMAY होम लोन में कंपलसरी है। जब हम लोगों ने इसके बारे में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा तो हमें इस योजना को लेकर एक ब्राउचर मिला। इसी ब्राउचर को आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या PMAY होम लोन के लिए फीमेल बोरोवर कंपलसरी है, इसका डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। टॉपिक शुरू करें इससे पहले मेरी पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है, जिसके अंदर आपको 2,67,000 की राशि सब्सिडी के तौर पे मिलती है, वो स्कीम मार्च 2022 में बंद होने वाली है। तो यदि आप इस स्कीम में घर लेने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए, ताकि मार्च 2022 से पहले आपकी हर तरीके की स्टेप्स पूरी हो सके। साथ ही साथ यदि आपका कोई दोस्त या आपका कोई पहचान वाला घर लेने के बारे में सोच रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं। और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट की सोच इस स्कीम को शुरू करने के समय रही कि भारत में कोई भी बिना छत के ना रहे, इसीलिए इसका नाम हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव रखा गया। यदि आपके पहचान में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके पास खुद की छत नहीं है या जिसके पास खुद का घर नहीं है, तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी है। उन्हें आप या तो हमारे चैनल का प्रधानमंत्री आवास वाला वीडियो या प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड यूट्यूब पे काफी सारे और काफी अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें वो फॉरवर्ड जरूर करिए। ये आपका खुद का योगदान होगा भारत की उस मुहिम में जो कि चल रही है ये सोच के कि 2022 तक भारत में हर इंसान के पास खुद का अपना घर होगा। तो मेरी इस रिक्वेस्ट को प्लीज ध्यान रखिएगा। आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है वो ब्राउचर जो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब PMAY-uclap.gov.in से मिला है। ये ब्राउचर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर EWS और LIG के लिए है। दैट मीन्स कि जो सब्सिडी स्कीम चल रही है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप, ये ब्राउचर सिर्फ उन्हीं के लिए है। और ये आप जानते होंगे कि 31 मार्च 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है वो सिर्फ EWS और LIG के लिए रह गई है। दैट मीन्स कि सिर्फ EWS और LIG ही अब नए तौर पे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ब्राउचर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर बेनिफिशियरी के बारे में क्या कहा गया है और क्या ये बोला गया है कि फीमेल को बोरोवर होना कंपलसरी है यदि आप PMAY में अप्लाई करना चाहते हैं तो। हालांकि इसके अंदर और भी कई सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कवरेज ऑफ द स्कीम, पर्पस ऑफ द स्कीम, स्कीम की डिटेल्स, साथ ही साथ एरिया विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए इस स्कीम को अवेल करने के लिए और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है, इसके बारे में भी इस ब्राउचर में दिया हुआ है। हम इस ब्राउचर की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी की बात करेंगे और आपके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या फीमेल बोरोवर या फीमेल का PMAY होम लोन में होना कंपलसरी है। आइए, तो यदि हम बेनिफिशियरीज के कॉलम में जाएं तो पहला पॉइंट बोलता है अब बेनिफिशियरी फैमिली will comprises husband, wife, unmarried son and or unmarried daughters. That means कि PMAY का जो कंसेप्ट है वो एक फैमिली बेस्ड कंसेप्ट है। गवर्नमेंट का ये सोचना है कि एक घर में एक परिवार रहता है, तो यदि भारत में हर परिवार के पास अपनी एक छत हो जाए तो हम हर किसी को एक घर देने का जो हमारा एम है वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक फैमिली बेस्ड कंसेप्ट है और फैमिली को डिफाइन किया गया है एक हस्बैंड, एक वाइफ, अनमैरिड सन एंड अनमैरिड डॉटर को मिलाकर। अब इसमें इसी पॉइंट पे आगे गाइडलाइंस क्या बोलती हैं ये पढ़ते हैं। एन एडल्ट अर्निंग मेंबर irrespective of marital status can be treated as separate household। अब यहां पे गाइडलाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक तरफ तो गाइडलाइन बोल रही है कि एक मेल, उसकी वाइफ, उसके अनमैरिड सन और उसकी अनमैरिड डॉटर एक फैमिली बनाते हैं और ये फैमिली एलिजिबल है पीएमएवाई लेने के लिए। साथ ही साथ वो सन या वो डॉटर यदि एडल्ट हैं और अर्निंग है तो वो अलग से एक हाउस होल्ड, दैट मीन्स कि उस सन को और उस डॉटर को अलग से एक हाउस होल्ड माना जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सोहन एक आदमी है, उसकी वाइफ का नाम गीता है और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। इनका लड़का जिसका नाम रवि है उसकी उम्र 9 साल है और लड़की जिसका नाम सुनीता है उसकी उम्र 22 साल मतलब 22 साल है। तो अब इस केस में हस्बैंड और वाइफ मिला के एक फैमिली होते हैं और साथ ही साथ उनका बेटा रवि, इन तीनों की एक फैमिली बनती है जो कि पीएमएवाई में घर लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इनकी लड़की भी अपने आप में एक हाउस होल्ड है इस गाइडलाइन के हिसाब से। मतलब यदि वो चाहे तो वो भी पीएमएवाई में अलग से अप्लाई करके अपने लिए एक घर का लोन ले सकती है। आइए जरा दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि वो क्या बोलता है। इन केस ऑफ मैरिड कपल, either of the spouses or both together in joint ownership will be eligible for a single house subject to income eligibility of household under the scheme। यहां पे इस पॉइंट से भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर काफी हद तक मिल जाएगा। ये पॉइंट बोलता है कि यदि एक मैरिड कपल है, दैट मीन्स कि एक आदमी और उसकी वाइफ है, तो उनमें से दोनों में से कोई भी या फिर दोनों एक साथ जॉइंटली पीएमएवाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि उनकी इनकम एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए पीएमएवाई की गाइडलाइंस के साथ। अब थर्ड पॉइंट बोलता है द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस आइदर इन हिज हर नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बताया गया है कि आप एलिजिबल हैं पीएमएवाई के लिए यदि आपकी फैमिली में किसी के भी नाम से इंडिया में कहीं पर भी कोई भी पक्का हाउस ना हो तब। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर मेरे फादर के नाम से तो है, मेरी मदर के नाम से तो घर है, या फिर मेरे किसी और के नाम से तो घर है। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइंड करिए। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि आप, आपकी वाइफ और आपके अनमैरिड बच्चे पीएमएवाई को लेने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वो बच्चे यदि एडल्ट और अर्निंग है तो उन्हें एक अलग फैमिली गिना जाएगा। बस इसी पॉइंट के आधार पे आप यदि अर्निंग हैं और एडल्ट हैं तो आप एक अलग फैमिली हुए आपके मदर फादर से, आपको एक अलग हाउस होल्ड में गिना जाएगा। अब आपकी फैमिली रही आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। यदि आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चों में से किसी के भी नाम पे इंडिया में कहीं पे भी कोई पक्का मकान नहीं है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं पीएमएवाई में अप्लाई करने के लिए। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ईडब्ल्यू हाउसहोल्ड्स डिफाइंड एज हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख रुपीज। एलआईजी हाउसहोल्ड डिफाइंड एज हैविंग एनुअल इनकम बिटवीन 3 लाख 1 रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। ये बात आप लोगों को पहले ही पता होगी कि ईडब्ल्यूएस दैट मीन्स की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 3 लाख तक की जिसकी इनकम होती है उसको बोला जाता है। वहीं 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक जिसकी इनकम है उसको एलआईजी या लोअर इनकम ग्रुप बोला गया है पीएमएवाई स्कीम में। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि वो क्या बोलता है। प्रेफरेंस अंडर द स्कीम सब्जेक्ट टू बेनिफिशरीज बीइंग फ्रॉम एलआईजी ईडब्ल्यूएस सेगमेंट्स इज टू बी गिवन टू मैनुअल स्कैवेंजर्स, वुमेन with overriding preference to widows, persons belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, minorities, person with disabilities and transgenders। अब यही वो सेंटेंस है जिससे ये सारा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या वुमेन बेनिफिशियरी कंपलसरी है या वुमेन को एप्लीकेंट को बोरोवर कंपलसरी है पीएमएवाई अवेल करने के लिए। जैसा कि आप गाइडलाइन में साफ पढ़ सकते हैं
यहां बोला गया है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंपलसरी वर्ड, मैंडेटरी वर्ड कहीं भी नहीं आया है। भारत सरकार महिलाओं, जो गरीब हैं उन्हें, जो माइनॉरिटी हैं या ट्रांसजेंडर हैं, भारत सरकार की एक कोशिश है कि उनके पास घर हो और उन्हें इस स्कीम में प्रेफरेंस मिले। तो आशा करता हूं कि इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिला होगा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी या प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के अंतर्गत लोन अप्लाई करने के लिए एक फीमेल बेनिफिशियरी या एक फीमेल को बोरोवर का होना कंपलसरी है। हम आपके लिए इस ब्राउज़र की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखेंगे। आप चाहें तो वहां से हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इसे पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी बचती है, आपके कोई डाउट बचते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपकी क्वेरीज और आपकी डाउट का आंसर जरूर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इसी तरह लोन और पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लाते रहते हैं। तो यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।